नमस्कार। कहानी विद जगत किशोर बड़थाल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको पौड़ी गढ़वाल के वित्त मंत्रालय के बारे में बताता हूँ। वित्त मंत्रालय यानी ट्रेजरी। ट्रेजरी ऐसा नहीं है कि यहाँ की ट्रेजरी का कुछ हो गया, कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। लेकिन पौड़ी में जो एक ऐतिहासिक भवन है, जो पौड़ी के पोस्ट ऑफिस के बगल में है, जिसका नाम आज भी ट्रेजरी के नाम से है। भले ही अब ट्रेजरी का बहुत अच्छा भवन बन गया हो, लेकिन जो पुराना भवन था उसकी महिमा आज भी है। आपको पता है, जब से वो ट्रेजरी वाला भवन वहां से हटा ना, तब से उस पूरे पौड़ी बाजार की रौनक बिगड़ गई। ऐसा माहौल होता था उस समय वहां पर, उस ट्रेजरी के बगल में। कहते हैं कि उस समय रात नहीं पड़ती थी, पूरी रात भर चहलकदमी होती थी उस जगह पर। और मार्च का महीना जब आता था ना, तो वो तो अद्भुत होता था। वहां की पूरी बस्ती बड़ी याद करती है ट्रेजरी को, क्योंकि वो जो वक्त था, वो दौर था, वो दौर लौट के नहीं आएगा। उस क्षेत्र में जिन्होंने उस ट्रेजरी की महिमा को देखा है ना, उनके बारे में बताते हैं आपको क्या कहते हैं। चलते हैं, आज मैं आपको घुमाता हूं पुरानी ट्रेजरी। चलिए मेरे साथ। आइए, आज मैं आपको लिए चलता हूं ट्रेजरी के दर्शन करवाने। ये कलेक्ट्रेट का वो पुराना भवन है, जहां से होकर हम ट्रेजरी की तरफ बढ़ते हैं। अब यह संग्रहालय बनने की तैयारी पर है। ये बार एसोसिएशन के कमरे हैं, तो यह दिव्य और भव्य ऑडिटोरियम का भवन है। उसके बगल में जिला पंचायत का दिव्य कार्यालय है, और साथ ही साथ उससे लगा हुआ जिला पंचायत का वो भवन, जब से इसे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कहा जाता है, तब यह भवन का निर्माण हुआ था। यहां पर अंबेडकर जी की मूर्ति भी है। तो उसी से लगता हुआ यह वो पोस्ट ऑफिस है जो इस पूरे क्षेत्र को सूचनाएं देता था। चिट्ठियां आती थी, लोग इंतजार करते थे। ये सारे वो सरकारी भवन हैं जो इस पूरे क्षेत्र को एक नया गौरव प्रदान करते थे। अब यहां से अधिकांश ऑफिस शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए इनका जो महत्व था वो भी धीरे धीरे कम हो गया है। यहां पर थी ट्रेजरी। ये जो सड़कें हैं ना, ये बड़ी रंगीन हुआ करती थी। गांवों से लोग आते, दूर गांवों से, और यहां से वो अपनी पेंशन लेकर जाते थे। बड़ा इंतजार करते थे लोग इन दरवाजों का। उन्हें याद था किस दरवाजे पर उन्हें खड़ा होना है। ये देखिए कितना प्यारा भवन है ये। अब ये खंडहर सा हो गया है, क्योंकि इसकी कोई देखरेख नहीं है। कभी कोई कहता है इन्हें तोड़ दिया जाना चाहिए, कभी कई कई तरह की बातें होती हैं। अब यह किराए पर भी चला गया है, तो लोग इसको अपने ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो बाजार हैं जहां पहले इस ट्रेजरी के द्वारा एक पूरा संसार बसता था। बहुत याद करते हैं लोग इस गली के अपने उस ट्रेजरी को। यहां पर कभी एसडीएम रहा करते थे, और कभी यहां पर शराब का ठेका भी खुला था। देखिए, लोअर बाजार का वो हिस्सा है जो इस ट्रेजरी से जगमग हुआ करता था। ये जो रजाई गद्दे हैं ना, ये तभी खुले थे सब, क्योंकि बड़ी जरूरत पड़ती थी। लोग ठंडियों में आते, रजाई गद्दे लेते, उनका इस्तेमाल करते, दूसरे दिन लेके चले जाते। यहीं पर एक फोटो स्टेट भी हुआ करता था। वो मशीन बहुत अजीब सी थी। यहां पर होटल थे जिनमें लोग रुकते थे, खाना खाते थे। ये सारा बाजार
इसकी बड़ी चक्काचौंध थी। आज देखिए किस तरह से सुनसान हुआ पड़ा है, कोई आने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। दुकानों के शटर बंद हो चुके हैं। कभी यह बाजार बंद ही नहीं होता था। यह बंद होता भी था तो कुछ ही समय के लिए, कुछ ही सेकंड्स के लिए। ट्रेजरी के साथ साथ इस बाजार की भी रौनक चली गई। इस बाजार में एक पूरा जीवन होता था, क्योंकि ट्रेजरी एक ऐसी जगह थी जहां रास्ता बहुत छोटा सा था। जो सड़क थी वो बहुत संकरी सी थी, इसलिए वहां पर उठने बैठने की जगह होती नहीं थी। फिर वहीं पर पोस्ट ऑफिस भी था, आगे जेल भी थी, आगे कलेक्ट्रेट भी था, और साथ ही साथ ये अपर बाजार धारा रोड का मुख्य मार्ग था। तो यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होती थी, इसलिए लोग जो नीचे जो लोअर बाजार है उसका बड़ा इस्तेमाल करते थे। बहुत उसमें ही ज्यादा लोग बैठते थे, उठते थे। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस की भीड़ होती थी, कलेक्ट्रेट की भीड़ होती थी, बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। लेकिन समय बदला, इस भवन का जो मायना था वो भी बदल गया। इस भवन की जो खासियत थी वो भी बदल गई, क्योंकि इसे हम वित्त मंत्रालय कहते थे। ये पूरे गढ़वाल का वित्त मंत्रालय था। मार्च के महीने में, साल का वो महीना जो हमेशा यादगार बनता था। कई रातें सोता नहीं था यह ट्रेजरी। यहीं खाना बनता, यहीं सब कुछ होता था। रात दिन बस काम काम काम, बिल निपटाने थे, बहुत कुछ करना था। पूरे जनपद भर के लोग मार्च में अपना बिल पास कराने आते थे। इस ट्रेजरी की वो रौनक अब समाप्त हो गई। अब वो ट्रेजरी शहर से ऐसे किनारे पर चली गई है जहां किसी को पता भी नहीं चलता कि वहां ट्रेजरी है या वहां क्या हो रहा है। भले ही भीड़ थी, भले ही ट्रेजरी इस भीड़ भरे इलाके में थी, लेकिन रौनक तो थी, बहुत बड़ी रौनक थी। पता आपको? शायद आपको वो दिन याद आ रहे होंगे, क्योंकि इस ट्रेजरी में आपने कोई ना कोई काम जरूर करवाया होगा। आइए मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने इस ट्रेजरी को भरपूर जिया है और आज वे याद करते हैं उस पुराने दौर को। सर नमस्कार, सर नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आशीर्वाद सर आपका। कैसे भाई, कुछ चीजें पूछनी थी आपसे। जी जी जी, जरूर जरूर सर। चलिए, खैर आप तो ट्रेजरी तो खैर बहुत पहले यहाँ से चली गई थी। जी जी जब ट्रेजरी थी तब भी आप यहीं पर थे? जी, यहीं थे, यहीं पर थे, बिल्कुल यहीं थे। और आज यहाँ पर ट्रेजरी है नहीं और बिल्कुल सुनसान सा दिखता है। तब तो यहाँ पूरी दुनिया बसती थी। जब तो ऐसा था कि सुबह जब आते थे हम 5 बजे से, यहाँ पर लोग बस रात तक रजाई गद्दे देते थे हम 10 रुपए में किराए में, रात को सोने के लिए। जी जी और पाव नोटा 43 सेंट 40 सेंट के लोग आते थे। हाँ, और यहाँ रोड में हमारी दुकान के आगे रजाई गद्दा किराए में लिया। हाँ, और सुबह को 4 बजे हमें दे दिया वापस। अरे बाप रे। और बहुत रौनक, यहाँ होटल थे बिष्टी जी के। और बड़े बड़े यहाँ पर जैसे पुराने यहाँ एसडीएम साहब रहते थे, यहाँ पुराना आईटीओ था। बहुत रौनक का टाइम था। और आज देखने को आज मजबूर हुए लोगों को, कोई दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहा ना, बिल्कुल बहुत परेशानी की नौबत हो जाती है। बहुत परेशानी की। तब का समय, आपका समय बहुत परेशानी बदल गया ना, सब कुछ बदल चुका है पूरी। इस कभी कभी लगता है पूरा बाजार का हुलिया ही बदल गया ना। पूरा लोअर, सबसे ज्यादा हमें लग रहा है कि लोअर बाजार ही बदला। लोअर बाजार ही सबसे खत्म हुआ है पूरे बाजारों में। और कुछ यादें बताओ ना ट्रेजरी की। ट्रेजरी थी ऐसी जहाँ यहाँ पर लोग आते थे, उनके जो वहां से आते थे, जो थाली सेंड इधर पावो की तरफ से आते थे। उनके पैरों में जूते भी नहीं होते थे, काली टोपी काले रंग का उनकी बास्केट टाइप की होती थी। और वो 4-5 एक साथ आते थे, 10-10 20-20 रात को यहाँ आते थे, सीढ़ी में बैठे रहते थे कि ट्रेजरी कब खुलेगी। और रात को 11 बजे ट्रेजरी में काम चल रहा है, आवाज पुकार रहे, मतलब बहुत अच्छा रौनक था कि हम देख देख के खुश हो जाते थे उन लोगों को। और वो रात को हमसे रजाई गद्दे वगैरह पैक करवाते थे और सुबह 4 बजे लेके अपने रवानगी हो जाती थी। और रात को सोने के लिए हमसे 10-10 रुपए का रजाई गद्दा लेते थे। वो दिन आज भी याद आता है। केतली वाली चाय यहाँ पर बिष्टी जी की दुकान हुआ करती थी। वो केतली उभरती रहती थी और वो बस पानी मिलाया काला और दूध मिलाया और पिलाया और पिलाया, बस ऐसी भीड़ चलती थी, मजा आ जाता था। बहुत बहुत आज भी याद आते हैं, याद आते हैं ना, बहुत ज्यादा। अब चीजें याद ही रह गई ना, याद ही रह गई, अब कुछ नहीं है। मतलब ट्रेजरी के साथ साथ इस बाजार की रौनक भी चली गई। एक तो ट्रेजरी चली गई, एक यहाँ पर पुराना वाइन शॉप हुआ करता था, कभी पुरानी जेल हुआ करती थी, पुराना आईटी ऑफिस हुआ करता था, सब खत्म हो गया, सब बिल्कुल। यहाँ सबसे ज्यादा यहीं पर फर्क पड़ा है पौड़ी। और खत्म होने के बाद कुछ नया नहीं बना, कुछ नहीं बना है, सब बंजर हो रहे हैं। बंदर
सांप बिच्छू, ये जो जेल पड़ा है पुराना, हाँ यहाँ से बस यही निकल के देख रहे हैं, यही बस निकल 24 घंटे बंदर वगैरह ये सब चीजें, बस जानवर ही है, बस और कुछ नहीं दिख ही नहीं रहा है। सुबह को हम 4-5 बजे 7 बजे दुकान खोलते, सबसे पहले गोबर साफ करते हैं दुकान के आगे की, और उसके बाद अपने ऊपर वाले का नाम लेके दुकान खोलते हैं और वैसे ही बंद करके घर चले जाते हैं। सीजनली काम होता है हम लोगों का, यहाँ कोई ग्राहक कोई कस्टमर आने को तैयार नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। काश ट्रेजरी जैसा कुछ लौट आता है। अरे बहुत मजा आ जाता है सर, हम तो सोच रहे हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि कुछ हो जाए पौड़ी के लिए, लेकिन कुछ होने का नाम ही नहीं ले रहा है, दूर दूर तक हम बहुत कोशिश कर रहे हैं सर। आइए मिलते हैं, चलते हैं किसी और भाई के पास, देखते हैं उनका हाल क्या है। ये है देखिए, सब सजा धजा के बैठे हैं, पूछते हैं। ये हैं हमारे आसिफ भाई की जय हो। नमस्कार सर, स्वागत। आसिफ भाई कैसे? बैठो बैठो, आप बैठो। बैठिए सर, बैठिए। आसिफ भाई मैं भी बैठता हूँ, आप भी बैठिए। आसिफ भाई एक चीज पूछ रहा था, आप यहाँ पर सालों से हैं, आप तब भी थे जब ट्रेजरी थी, तब भी थे जब जेल भी थी जी। अब ये दोनों नहीं है, लेकिन आप हैं, कैसा महसूस करते हैं? महसूस तो अच्छा करते हैं, लेकिन जहाँ तक बिजनेस है, हाँ, बिजनेस के हिसाब से तो बहुत ज्यादा पौड़ी डाउन होता जा रहा है। क्या फर्क पड़ा? ट्रेजरी की कुछ यादें हैं? यादें हैं, क्या हैं? यहाँ हमारी बगल में ट्रेजरी थी। हाँ हाँ, शाम को जो है 10 बजे तक 11 बजे तक यहाँ सारे रिटायर्ड फौजी, ये सामने जय जवान टी स्टॉल था। हाँ हाँ, यहाँ कुछ लोग हमारी जान पहचान के पुराने रहा करते थे। हाँ हाँ, रात में रुका करते थे, जब उनको जो विश्राम गृह में जगह नहीं मिला करती थी, हाँ हाँ, तो वो हमसे कभी कहते थे बिस्तर दे दो, हम भी यहाँ सोएंगे। यहाँ बाहर ही सो जाया करते सड़क थे। पे ही? हाँ, इतने लोग रहा करते थे। ओहो। हाँ। अब और कुछ ये नहीं? जय जवान टी स्टॉल मतलब पूरी रात समझ लो खुला रहता था। ये जय जवान जो टी स्टॉल है सामने? हाँ, सामने अब तो बंद हो चुका बंद हो है। गया? हाँ हाँ हाँ, सोल्जर बोर्ड का था ये। हाँ हाँ हाँ, तो ये भी बंद हो चुका है। हाँ हाँ, लेकिन काफी रस था, मतलब ये लगता था जैसे मेला टाइप का। मेला टाइप का ना? हाँ। याद आती ट्रेजरी? क्यों नहीं भाई साहब, यार पुरानी यादें पुरानी हमारी। उस टाइम हम यादें छोटे हुआ करते थे, लेकिन हाँ। तब भी हम दुकान में ही थे। अगर मैं बोलूं काश ट्रेजरी लौट आए तो संभव है? मुश्किल है। ट्रेजरी जैसा कुछ लौट आए? ये हो सकता है, लेकिन ये कोई प्रयास मुझे लगता है जो आजकल जिस हिसाब से चल रहा है, हाँ, नहीं हो सकता। कोई प्रयास भी नहीं, मतलब उम्मीदें अब ना उम्मीदों में बदल रही हैं। हाँ, सारा पलायन सब कुछ, यहाँ कोई यहाँ रहना नहीं चाह रहा है। सब लोग जो है क्या बोलते हैं, कुछ देहरादून देहरादून देहरादून, इधर उधर सब बिजनेसमैन यहाँ के जो बड़े बड़े थे वो खुद जा चुके हैं यहाँ से। अब हम लोगों ने कहाँ जाना है? हम लोग तो यहीं रहेंगे हर हाल में। हर हाल में। यह है जय जवान जय टी स्टॉल। अब इसकी बड़ी रौनक हुआ करती थी, रात भर चलता था, 24 घंटे सेवा में रहता था। जब ट्रेजरी थी वो गया और ये भी चला गया साथ में। यहाँ थी पहले एक फोटो स्टेट की दुकान, शायद पौड़ी की सबसे पुरानी फोटो स्टेट थी। अब यहाँ पर हमारे दूसरे भाई बैठते हैं। देखिए, इस जगह लगता था वो फोटो स्टेट का बहुत बड़ी मशीन थी, और हमने भी पहली बार देखी थी वो मशीन। वो एक कागज को ना इतनी उल्टी पल्टी करती थी, जैसे जैसे आटा पीसने की मशीन होती है वैसे वो मशीन थी। लेकिन बड़ा आनंद आता था, क्योंकि उसका जो ओनर था वो भी आनंद था। रिहान भाई कैसे हैं? बढ़िया सर। जब ट्रेजरी थी तब और अब में कितना अंतर आया? तब थे ना? जी जी, तब थे, तब तो इतनी रौनक थी यहाँ। जब लोग आते थे वो 2 बजे तक, यहाँ लास्ट बस होती थी गांव में जाने हाँ के लिए। बिल्कुल, हाँ। 2 बजे तक जिनका काम हो जाता था वो हाँ। अपना खरीदारी करते थे। मार्केट में भरपूर रौनक रहती थी 2 बजे तक जी। अब 2 बजे बाद जो रुक जाते थे, हाँ, तो हमने देखा, हम सुबह 5 बजे दुकान खोल देते थे यहाँ। हाँ, पौड़ी की जो मार्केट खुलती थी वो सुबह 5 बजे खुलती 5 बजे खुलती थी। हाँ, 5 बजे जब मार्केट खुलती थी तो आप ये लगा लो 5 बजे से कस्टमर दुकान के बाहर खड़े होते थे। बताओ। हाँ, अब वो हमसे रह गया था, किराए पे लेते थे, और सुबह जब होती थी तो सुबह जो है वो लेके ही चले जाते थे, खरीद के चले जाते थे, पैसे लेके चले जाते थे। अब तो आप ये दिखा लो कि आप तो कस्टमर तक देखने को भी नहीं मिल रहा है। अरे बाप रे। पौड़ी की एक ऐसी मार्केट है जो मैंने अपनी जिंदगी में ये देखी है, 42-43 साल मेरी उम्र हो चुकी है। जी जी जी। इस मार्केट में आप ये लगा लो, ये जो मार्केट थी ये 5 बजे सुबह जो मार्केट खुलती थी, सबसे पहले मार्केट खुलने वालों में पौड़ी का नाम सबसे पहले। जी जी जी। 5 बजे खुलती थी मार्केट। हाँ। मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई मार्केट 5 बजे सुबह खुलती हो। 5 बजे सुबह खुलती हो ना? भले से शाम को 6-7 बजे बंद हो जाता था, जल्दी बंद हो जाता था, लेकिन मार्केट
भरपूर था, बढ़िया मार्केट था लेकिन जिसको कहते हैं। तब खुलती थी जब ट्रेजरी थी ना। जब ट्रेजरी थी, जब 5 बजे मार्केट खुलती थी, हाँ, वो मार्केट पूरा खुल जाता था। वो वित्त मंत्रालय था हमारा जो यहाँ से जी चला जी 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 जी, वो वित्त मंत्रालय था हमारा जो यहाँ से चला गया, गया, साथ में हमारा वित्त भी लेके चला गया। हमारा वित्त भी लेके चला गया। जी, ये बात तो हकीकत है। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक। आइए चलते हैं हम अपने सरदार जी की दुकान में, खालसा ऑप्टिकल्स। ये भी तभी से हैं जब ट्रेजरी यहाँ पर थी और बड़ी रौनक हुआ करती थी। आज देखते हैं, पूछते हैं क्या है। सरदार जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। गुरमीत भाई, ये दुकान बहुत पुरानी है, जब से हम भी पैदा हुए तब से हमने देखा कि चश्मे के लिए यही एक स्थान होता था। जब ट्रेजरी थी तब तो हमने देखा कि बहुत रौनक थी। अब क्या हालत है? बस अब थोड़ी चेंजिंग आ गई है सर। वो रौनक नहीं रही। हाँ, बस उस हिसाब से थोड़ा चेंजिंग हो रही है। जैसे याद आती, गारमेंट ट्रेजरी की याद आती है। हाँ, पहले माहौल ऐसे ही इस तरीके का था, उस तरीके का। हम तो बच्चे ही थे, छोटे थे, जी, जी। हमारे पूर्वज वगैरह थे। हाँ हाँ, ठीक है सर। ये तो हमारे बहुत पुराना मकान था। यहाँ पर एक पहले, बहुत पहले वो हुआ करती थी प्रेस। ये झार भाई का मकान था जी, पुराना। जी। बहुत पहले से यहाँ पर एक प्रेस हुआ करती थी कभी। हाँ हाँ, ये भी बहुत पुराना, मतलब हम बचपन से यहीं खेलते थे। इसको जी। तप्पड़ कहा जाता है। तप्पड़ कहा जाता है। हाँ। जी जी, ये पुराना आपका आईटी ऑफिस था। आरटीओ ऑफिस था, बिल्कुल। ये पुराना बहुत पुराना यहाँ गाना होटल यहाँ होटल था नहीं ये होटल यहाँ हुआ करता था। ये- यहाँ भी एक बिष्टी जी का होटल ये हुआ बिजली करता का था। होटल था। हाँ हाँ, नीचे यहाँ बिष्टी जी का, यहाँ हाँ, प्रेस हुआ करती प्रेस थी। हुआ करती थी। यहाँ आईटी ऑफिस हुआ करता था। हाँ, वहाँ के हमारे कैलाश भाई थे, चाय वाले, उनका कैलाश होटल भाई हुआ करता था। वहाँ रात को मजदूर बहादुर वगैरह सब बंद हो गया अब ना? सब बंद हो गया। सब बंद, ये सब हुआ करती, यहाँ हुआ करती थी, रौनक हुआ करती थी। रौनक हुआ करती थी। बहुत रौनक हुआ करती थी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने साथ साथ सुख चैन भी लेके जाती हैं। वैसे ही और ट्रेजरी भी थी। कईयों की जो रोटी थी वो भी इसके साथ विदा हो गई। इस भवन पर कुछ अच्छा सा खुलता तो कुछ अच्छा ही हो जाता।